हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लोकल बेस डाटा पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये टोपोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लेट एक्स्ट्रा बी टोपोलॉजिकल स्पेस और नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी पी ऑफ एनबीडीज ऑफ पी इज कॉल्ड अ लोकल बेस एट पी इफ फॉर एवरी एनबीडी एन ऑफ पी दियर इज अ P belongs to PP such that जो B होगा वो कंटेन करेगा N में। If BP is a local base at P then the members of BP are called basic NBDs of P। ठीक हो गया। फिर आता है एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स आपका एक सेट हो गया, टाउ आपका टाउ ओपन सेट हो गया। ठीक है, तो 5x ये सारे एलिमेंट हो गए टाउ के। फाइंड लोकल बेस एट एक्स वाई जेड यू एंड वी। आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड यू और वी पी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फॉर बी एक्स करें, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स सिंगलटन एक्स हो जाएगा, इज अ लोकस बेस एट एन। वेरीफाई कर देंगे, यानी कि एन वन इक्वल टू एक्स, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है वो एक्स है और बी इज इक्वल टू क्या है, वो भी एक्स है। तो हम कहने के बी क्या है, वो कंटेन करेगा एन में। ठीक है, फिर आता है एन टू, आप कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लो, एक्स कोमा वाई ले लो, क्योंकि एक्स सबसे छोटा था, फिर उसके बाद एक्स कोमा वाई छोटा है। एक्स कोमा वाई ले लिया हमने, और हमने हमारे पास जो एलिमेंट है बी वो एक्स है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि एक्स बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो हम कह देंगे कि बी कंटेन इन एन टू। तो यहाँ से आपका ये वेरीफाई हो गया। फिर आपने बी वाई के लिए लिया, फिर आपने माना कि बी वाई के लिए एक्स कोमा वाई क्या होगा, लोकल बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर बी वाई बी एक्स वाई है, क्योंकि वाई के टर्म्स में सबसे छोटा जो है इसमें वो एक्स वाई ही है। ठीक है, तो हमने माना कि एन को हमने एक्स वाई मान लिया, तो हमने कहा कि जो बी है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो उसी तरीके से यार बी भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो हम यहाँ से कह देंगे कि ये वेरीफाई हो गया यार अभी। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बी जेड के लिए सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं बी जेड के लिए भी सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा, बी जेड बी यू बी वी के लिए भी सभी तरीके से सिमिलरली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एग्जांपल, कंसीडर द इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस एक्स टाउ वेयर एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट आई इज इक्वल टू पी कोमा एक्स। फॉर पी बिलोंग्स टू एक्स बी पी इज इक्वल टू एक्स इज लोकल बेस, तो एन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अरे सॉरी, थोड़ा सा ही, तो देखो अब देखो, तो यहाँ पर p बिलोंग्स टू एक्स हो जाएगा, बी पी एक्स के बराबर इस लोकल बेस हो जाएगा, तो n इक्वल टू एक्स कहोगे, b इक्वल टू एक्स कहोगे, तो b कंटेन एन एवरी पॉइंट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी हैज यूनिक लोकल बेस, आप यहाँ से ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कंसिडर x इक्वल टू इतना, d इक्वल टू इतना, फाइंड लोकल बेस एट a कोमा b। तो आपका b a बराबर इतना, x बराबर a कोमा b हो गया, तो a कंटेन इन x हो जाएगा, तो d ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कोमा एक्स, ए कंटेन इन बी ए। तो यहाँ से कह दोगे कि ये क्या है, आपका एक लोकल बेस है। ठीक है, लोकल बेस के बाद फिर आता है बेस फॉर अ टोपोलॉजी। Let X be a topological space, a class of B of open subset of X that is B contained in tau is a base of the topology tau if every open set G belongs to tau is the union of member of B। ठीक है, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो जाएगी। ठीक है, फिर लेट एक्स इक्वल टू इतना और टाउ इक्वल टू इतना है, तो आपको टाउ के लिए टाउ के लिए क्या दिखाना है आपको, और बेस फाउंड करना है, तो बी इक्वल टू एक्स वाई और जेड कोमा यू हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये हो जाएगा बी आपका, फिर एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स जो कंटेन करेगा सिंगलटन एक्स वो, और जो बी होगा वो इसके अंदर आ जाता है, वाई इक्वल टू वाई हो जाए इतना। ठीक है, और एक्स कोमा वाई को आप कैसे बना सकते हो, एक्स और वाई के इंटरसेक्शन से एक्स कोमा वाई को बना सकते हो। ठीक है, और जेड कोमा यू को कैसे बना सकते हो, जेड कोमा यू से ही बना सकते हो, क्योंकि जहाँ तो और कुछ तो एलिमेंट है नहीं, जेड यू से ही बनेगा। और एक्स जेड यू जो है वो एक्स और जेड यू के इंटरसेक्शन यूनियन से बनेगा, वाई जेड यू वाई और जेड यू के यूनियन से बनेगा, और लास्ट में एक्स जो बनाना है, कंप्लीट एक्स जो बनेगा वो आपको क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड यू के यूनियन से ही बनेगा। ठीक है, फिर आता है अगला, कंसीडर द डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस सिंगलटन बेस फॉर डी। तो एक्स इक्वल टू इतना, डी इक्वल टू इतना, तो बी इक्वल टू इतना हो जाएगा, बी इक्वल टू इतना आप मानोगे, क्योंकि हमारा जो बेस होता है उसकी डेफिनेशन होता है कि बी ब्लॉक कंटेन इन टाउ इज बेस फॉर टाउ इफ फॉर एनी ए कोमा बी कोमा सी क्या हो जाएगा, सबसे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं हम बी के अंदर, इससे छोटे एलिमेंट कोई भी नहीं होने चाहिए, और हम सबसे छोटे एलिमेंट लेते हैं और उसके अंदर जो एक्स के सारे एलिमेंट है वो कवर हो जाने चाहिए। देखो ए कोमा बी कोमा सी में तीनों कवर हो गए, तो ए कोमा बी कैसे बना सकते हो, बी कोमा सी ऐसे बना सकते हो, सी कोमा ए से, और ए बी सी ऐसे बना सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड काउंटेबल स्पेस। Let x tau be a topological space then it is said to be second countable if there is a countable base for tau। यानी कि सेकंड आउट आप कहेंगे जब हमारे कोई काउंटेबल बेस होगा पहले से। तो एवरी सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल और बट नॉट कन्वर्ज, यानी कि एवरी सेकंड काउंटेबल फर्स्ट काउंटेबल होता है, लेकिन फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल होगा ये जरूरी नहीं है। फिर आता है आपका लेट एक्स बी अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल, कंसीडर द डिस्क्रीट टोपोलॉजी डी ऑन एक्स, देन फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एक्स दैट इज बी भी इतना हो जाएगा, देन एक्स इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर आता है आपका लेट बी बट बी इज इक्वल टू इतना, तो देन बी इज अ टोपोलॉजी फॉर टाउ, देन
बट देन बी इज नॉट काउंटेबल, तो यहाँ से कह देंगे कि सेकंड काउंटेबल स्पेस हो जाएगा। कंसीडर द यूजर टोपोलॉजिकल स्पेस आर यू देन, तो इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अनदर एग्जांपल है कंसीडर द डिस्क्रीट मैट्रिक्स टोपोलॉजिकल स्पेस। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में दो कंडीशन होती है, एक फाइनाइट के लिए कंडीशन होती है, एक इनफाइनाइट के लिए। तो फाइनाइट के लिए की कंडीशन ये है केस 1 और इनफाइनाइट की कंडीशन ये है केस 2। फिर आता है क्वेश्चन लेट आर यू द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू दी देन द कलेक्शन बी एक्स इक्वल टू इतना एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये ब्रैकेट बाहर को खुले में दोनों, 0 is less than epsilon belongs to R constitute a local base at X. Let n be NVD of X then there exists a U open set G such that X G में बिलोंग करेगा, कंटेन करेगा N में। डेफिनेशन से पता चलेगा कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है such that X belongs to this containing G containing N, thus to each U NBD N of X there exists a member X minus epsilon X plus epsilon such that X इतना हो जाएगा। हेंस भी यहाँ से हम कह देंगे बी एक्स क्या आपका लोकल बेस है X पे, ठीक है। फिर आता है आपका फर्स्ट काउंटेबल और फर्स्ट एक्सियोम बेस। काउंटेबल स्पेस एक्स कोमा टाउ इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल इफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स पोजेस अ काउंटेबल। ये फर्स्ट काउंटेबल तब कहलाएगा जब उसका एवरी पॉइंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, कहलाएंगे काउंटेबल लोकल बेस होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स डी इज फर्स्ट काउंटेबल सिंस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। फिर आता है द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर यूज फर्स्ट काउंटेबल। तो प्रूफ इसका क्या है कि लेट एक्स बिलोंग्स टू आर मान लिया, कंसीडर द कलेक्शन बी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स एक्स प्लस 1 एक्स हमने मान लिया। तो लेट एन बी एन आर्बिट्री हो जाएगा, आर्बिट्री एन बी डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन जो कि कंटेन करेगा एन में। चूजिंग अ पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन दैट 1/n एप्सिलॉन ग्रेटर देन इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन। तो x बिलोंग्स टू इतना हो गया, तो यहाँ से थर्स टू ईच एन बी डी एन ऑफ एक्स दियर एग्जिस्ट अ मेंबर x माइनस 1/n एप्सिलॉन x प्लस 1/n एप्सिलॉन बी एक्स सच दैट, यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा, ये कंटेन करेगा एन में। यहाँ से कह देंगे कि बी एक्स लोकल बेस है, मोर ओवर बी एक्स इज क्लियरली काउंटेबल, थस एवरी पॉइंट ऑफ आर पोसेस अ काउंटेबल लोकल बेस, हेंस आर इज फर्स्ट काउंटेबल, ठीक है। फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल बेस ऑफ पॉइंट। ये थ्योरम है जहाँ पर आपका जो बी एक्स है नॉट इक्वल टू 5 है, बी बिलोंग्स टू बी एक्स होता है और ए बिलोंग्स टू बी एक्स होता है, ए बिलोंग्स टू बी एक्स होता है। तो ये सारी कंडीशन है। तो प्रूफ करेंगे पहले वाले से लेट x belongs to x then x being an open set containing x, so x is the NBD of x. Now bx is being a local base at x corresponding to the NBD x of x, there exists a b belongs to bx such that x belongs to b containing a, so bx यहाँ पर 5 के बराबर नहीं होगा और यहाँ से हमारा पहली कंडीशन प्रूफ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन प्रूफ करने के लिए इस तरीके से करेंगे, इफ b belongs to bx देन NBD ऑफ x एंड ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और थर्ड इंटरसेक्शन बी सच दैट एक्स कंटेन करेगा सी में, सी कंटेन करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। और फाइनल पॉइंट है वाई बिलोंग्स टू सी कंटेन इन बी, वो भी यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। जब ये हो गया तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इन टर्म्स ऑफ लोकल बेस में ये सेम थ्योरम है जैसे हमने पहले प्रूफ किया था, बी एक्स डज नॉट इक्वल टू 5 वो चीज़ दिखानी है। फिर बी बिलोंग्स टू बी एक्स होगा दिखाना है, ए बिलोंग्स टू बी एक्स होगा, बी बिलोंग्स टू बी एक्स होगा, तो सभी चीज़ें दिखानी है, वही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देन दी ईयर एग्जिस्ट टोपोलॉजी फॉर रही। तो ये हमने जो ये वाला सेम थ्योरम कह रही है ना इससे पहले वाली, वो सेम थ्योरम ये हरियाली से हम इस तरीके से भी सॉल्व हो सकते हैं, सेम बिल्कुल सेम तरीके से। फिर आता था यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। आपको प्रूफ करना है कि सेकंड काउंटेबल होगा। द लेट बी विद द फैमिली ऑफ ऑल ओपन इंटरवल विद रोटेशनल एंड पॉइंट्स, देन बी इज क्लियरली अ काउंटेबल फैमिली ऑफ यू ओपन सेट। मोर ओवर इफ बी इज अ यू ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, देन वी मे फाइंड रोटेशनल नंबर्स r1 एंड r2 सच दैट x बिलोंग्स टू r1, r2 ये ब्रैकेट बाहर को खोलें। थस फॉर ईच यू ओपन सेट एंड ईच ये r1, r2 सच दैट x बिलोंग्स टू r1, r2 कंटेनिंग g हो जाएगा, ठीक है। जी में कंटेन हुआ तो यहाँ से आप कह दो कि बी इज काउंटेबल बेस फॉर यू, तो हेंस आर यू इज सेकेंड काउंटेबल, ठीक है। फिर आता है थ्योरम एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है लेट एक्स टाउ बी सेकेंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस देन देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस v फॉर टाउ। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट x, टाउ इज फर्स्ट काउंटेबल वी मस्ट शो दैट ईच पॉइंट ऑफ x पोसेस अ काउंटेबल लोकल बेस। लेट x बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ x, लेट बी एक्स बी द फैमिली ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ b which contain x. Now if n is an NBD of x then there exists an open set G containing x in b and therefore in bx such that x belongs to G containing n. This shows that bx is a local base at n. Moreover bx being a subfamily of a countable family it is therefore countable, ठीक है। काउंटेबल हो जाएगी यहाँ से। तो फिर हम कहेंगे दस एवरी पॉइंट ऑफ एक्स पोसेस अ काउंटेबल लोकल बेस, काउंटेबल लोकल बेस है तो हम कह देंगे कि वो क्या आपका फर्स्ट काउंटेबल है, ठीक है। आपको दिखाना था कि सेकंड काउंटेबल फर्स्ट काउंटेबल है, तो हमने सेकंड काउंटेबल स्पेस को दिखा दिया कि वो फर्स्ट काउंटेबल है। अब इसमें दिखाना है कि फर्स्ट काउंटेबल नीड नॉट टू बी सेकंड काउंटेबल, जो कि हमारी दोनों थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है। हो सकता है दोनों साथ में भी आ जाए और हो सकता है दोनों अलग में भी आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर बड़े नंबर के क्वेश्चन में आएगा यानी कि 17.5 वाले क्वेश्चन में आएगा तो हो सकता है दोनों साथ में पूछ दे कि प्रूव दैट एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल एंड ऑल्सो
प्रूव दैट फर्स्ट काउंटेबल नीड नॉट टू बी सेकंड काउंटेबल। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर से इस तरीके से हो जाएगा, बी एक्स एक्स के काउंटेबल, दस आर डी फर्स्ट काउंटेबल बट नॉट सेकंड काउंटेबल। आप यहाँ पर से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर आती है अगली थ्योरम, एवरी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज काउंटेबल। आपने माना कि एक्स्ट्रा कोई सेकंड काउंटेबल स्पेस है, देन देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस बी कंटेन लेट सी बी ए फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो बी एक्स कंटेन इन जी हो जाएगा, बी एन बी जी में करने का सिंस द मेंबर्स ऑफ सी आर डिसजॉइंट डिस्टिंक्ट सभी चीज़ होते हैं। तो यहाँ से क्या कह दोगे लास्ट में, हेंस सी इज काउंटेबल कह सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं आज करेक्टराइजेशन ऑफ अ बेस फॉर टोपोलॉजी। करेक्टराइजेशन ऑफ अ बेस फॉर टोपोलॉजी में क्या है, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन सच फैमिली बी ऑफ टाउ is a base for tau if and only if every tau open set expressible as the union of members of B। इस तरीके से, ठीक है। तो लेट बी बी अ बेस फॉर टाउ ऐसे हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू बी एक्स कंटेन इन जी हो जाएगा। तो क्लियरली जी गिवन है, तो हम कह देंगे कि एवरी ओपन सेट इज एक्सप्रेसिबल एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। यहाँ से आपने यूनियन में दिखा दिया, कन्वर्जली में क्या दिखाओगे कि बी जा बेस फॉर टाउ दिखाओगे, क्योंकि आप यूनियन लेके चलोगे और बेस दिखा दोगे, यूनियन लेके चले और बेस दिखा दिया हमने, ठीक है। फिर आती है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेट बी बी अ कॉमन बेस फॉर द टोपोलॉजिस्ट टाउ वन एंड टाउ टू ऑन एक्स देन टाउ वन बराबर टाउ टू होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो प्रूफ, और लास्ट में आप क्या कहा जाएगा, फाइनली टाउ वन बराबर टाउ टू आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हो। तो सिंपल क्या है कि टाउ वन कंटेन करता है टाउ टू में और टाउ टू कंटेन करता है टाउ वन में, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा आपका टाउ वन बराबर टाउ टू हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है अगली आपकी लास्ट की कुछ दो इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें पहली है कि लेट एक्स टाउ बी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और आपको दिखाना है कि बी है बेस फॉर टाउ, देन बी हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एक्स इज द यूनियन मेंबर्स ऑफ बी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ बी इज a union of members of B since x is tau open for each x belongs to x there exists a member bx of B such that x belongs to bx containing x x इक्वल टू यू के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। x बराबर यूनियन ऑफ बी एक्स हो जाएगा, तो हमें प्रूफ कर दिया। लेट बी वन बराबर इतना हो जाएगा, तो इसको फाइनली कंसिक्वेंटली बी वन इंटरसेक्शन बी टू को इंटरसेक्शन को दिखा दो कि वो यूनियन का पार्ट है, ठीक हो गया। फिर लास्ट आता है कि सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपके आ सकते पेपर में आ सकता है। हमारे सर ने कहा था कि इसी से आएगा क्वेश्चन, तो सेम इस तरीके का आएगा, तो हो सकता है क्या होता है यही क्वेश्चन आ जाए। तो लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी और लेट बी स्टार जो है बेस का स्टार जो है ए कॉमा बी कॉमा सी डी है। तो फाइनाइट टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बी स्टार। सबसे पहले क्या आएगा, दैट द बी विदाउट फैमिली ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी स्टार। तो बी इक्वल टू ए बी सी डी बी फाइव और एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए बी बी सी डी बी और एफ आई कॉमा एक्स हो जाएगा। नाउ द यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बी यील्ड द फैमिली टाउ इक्वल टू, यानी कि जो यूनियन होंगे इसी के अंदर के सारे मेंबर्स का यूनियन लोगे आपस में और ये सारे आ जाएंगे, विच इज द रिक्वायर्ड टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बी स्टार, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आपने सारी चीज़ें के नोट्स बना लेंगे और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क की दूरी अपना जाने के अपने घर वालों का जाने के आसपास आप सही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।